जय हिंद। तो समझते हैं बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत बीटीसी 2001 के साथ साथ विशिष्ट बीटीसी 2004 एवं उर्दू विशिष्ट बीटीसी 2005 के साथ साथ यदि आप बेसिक में अध्यापक के पद पर 2005 के पहले पहले चयनित हो चुके हैं तो यह अपडेट आपके लिए काफ़ी खास हो सकती है। ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग व सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए एक अहम फैसला लिया गया है। तो ऐसे में मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके मन मस्तिष्क में भली प्रकार समझ में आ जाए और जिसे जाने और समझने के बाद आपके मन में किसी तरह कोई शंका न रहे। ऐसे में बेसिक से जुड़े सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ चाहे वह पुरानी भर्तियों को लेकर हो या फिर नई भर्तियों को लेकर हो, मैं टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से पूरा प्रयास करता हूँ कि आप लोगों तक ससमय पहुँचाया जाए। बेसिकली इन भर्तियों के साथ साथ वर्तमान समय में चूँकि समय 2023 का है, तो ऐसे में इन पुरानी भर्तियों को लेकर नए संशोधन के रूप में क्या नियमावली तैयार कर रही है सरकार या बेसिक विभाग, उसके संबंध में जानना अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और इसके साथ साथ तमाम न्यूज़ रिपोर्ट की देखें एवं इसका जिक्र आज के ऑफिशियल न्यूज़पेपर में भी आया है कि 2005 के पहले विज्ञापित भर्तियों में बाद में मिली नियुक्ति की मांगी जानकारी। ऐसे में जानकारी क्यों मांगी गई है कि जो 2005 के विज्ञप्ति भर्तियों के अनुसार यदि आपका चयन हो चुका है तो आप इन चीज़ों को समझें। इसी के साथ साथ देखिए यह खबर जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश की है। तो देखिए बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में तैनात ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है जिन्होंने 2005 के पहले निकले विज्ञापन के अंतर्गत 1 अप्रैल 2005 के बाद आयोजित परीक्षाओं के जरिए नियुक्ति पाई है। तो यहाँ पे मैं एक बार डेट को और स्पष्ट करना चाहूँगा कि अंतिम जो इसका आप डेडलाइन समझ सकते हैं। यदि आप बेसिक में 2005 यानी कि 1 अप्रैल 2005 के पहले नियुक्त हो चुके हैं, आप अध्यापक भी हो सकते हैं, आप बेसिक में कर्मचारी भी हो सकते हैं। इसी के साथ साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर ऐसे शिक्षकों की सूचना निर्धारित प्रारूप में तत्काल देने का निर्देश दिया है। इसी के अंतर्गत बीएसए की तरफ से जारी आदेश में ऐसे शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है जो बीटीसी 2001, विशिष्ट बीटीसी 2004 और उर्दू विशेष बीटीसी 2000 यानी कि विशेष बीटीसी 2005 के प्रशिक्षु रहे हैं वह 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्ति पाई है। तो देखिए 2005 के बाद पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म होने के बाद से ही ऐसे शिक्षक और कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे थे जिन्होंने नियुक्ति से 2005 के बाद पाई, लेकिन उनकी भर्ती का विज्ञापन 1 अप्रैल 2005 के पहले का जारी हुआ था। शिक्षकों और कर्मचारियों की मांग थी कि उन्हें भी पुरानी पेंशन की सुविधा मिले। इसको लेकर सरकार की तरफ से जारी आदेश के बाद ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों की गणना शुरू हो गई है ताकि उन्हें इस व्यवस्था का लाभ मिल सके। तो ऐसे में इस सब महत्वपूर्ण डेट को आप समझ लीजिए कि जो यहाँ पे लास्ट लाइन थी 1 अप्रैल 2005 के बाद से जो पेंशन की व्यवस्था थी वह बेसिक विभाग में नहीं लागू होने की वजह से तमाम जो शिक्षक व कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी बातों को पहुँचाया, जिसके मद्देनज़र उत्तर प्रदेश सरकार अब 2005 के बाद पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म होने के बाद और ऐसे शिक्षक और कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे थे जिन्होंने नियुक्ति तो 2005 के बाद पाई, लेकिन उनकी भर्ती का विज्ञापन 1 अप्रैल 2005 के पहले जारी हुआ था। तो ऐसे में यदि आप भी इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, बेसिक में आप कर्मचारी हो सकते हैं। के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो बीटीसी 2004, विशिष्ट बीटीसी 2004, बीटीसी 2001 के साथ साथ उर्दू विशेष बीटीसी 2005 के जो प्रशिक्षु हैं जिनकी विज्ञापन 1 अप्रैल 2005 के पहले जारी हो चुका था, भले ही उनकी नियुक्ति इस डेट के बाद ज्वाइनिंग भले ही लगी हो, यदि आपकी ज्वाइनिंग यानी यदि आपका जो है विज्ञापन 1 अप्रैल 2005 के पहले पहले का है तो आपको जो पेंशन की व्यवस्था है यानी कि जो पेंशन व्यवस्था है उसका लाभ आपको प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो ये रहा, बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को इसके एवज में तत्काल जो है कि प्रपत्र यानी कि लेखा जोखा उपलब्ध कराने की बात कही है। तो जल्द ही ऐसे जो भी कर्मचारी हैं, बेसिक के जो भी अध्यापक गण हैं, जिसका कि मैंने डेट के साथ विशिष्ट बीटीसी व उर्दू विशेष अध्यापकों की जो विज्ञापन संख्या है यदि 1 अप्रैल 2005 विज्ञापन के पहले है तो भले उनकी नियुक्ति 2005 के बाद क्यों न हुई हो, लेकिन उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाएगा। तो ऐसे में सरकार की एक बड़ी खुशखबरी और एक बड़ा तोहफा स्पेशली इन सभी बेसिक में कार्यरत शिक्षकों के लिए या फिर अपने रिटायरमेंट के कगार पे या फिर हो चुके शिक्षकों के लिए एक बड़ा तोहफा है। तो ऐसे में जल्दी खंड शिक्षा जो अधिकारी हैं उन्होंने समस्त डाटों पे अधिकारियों को पत्र भेजा है, जिसके एवज में सभी अपने अपने यहाँ जो शिक्षक हैं इन डेट के अंतर्गत जिन्होंने ज्वाइनिंग किया है उनका लेखा जल्द ही
आला अधिकारियों तक पहुंचने के बाद जो पेंशन व्यवस्था है वो लागू होगी। तो नए साल को लेकर या बेसिक विभाग को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला जो कहीं न कहीं अपने आप में एक महत्वपूर्ण के साथ-साथ लाभप्रद है, क्योंकि देखिए पेंशन एक उचित मूल्य होता है जब हम सेवानिवृत्त होते हैं, क्योंकि उसके बाद सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई भी सुरक्षा न प्रदान किए जाने के एवज में पेंशन कहीं न कहीं एक बुढ़ापे की या फिर रिटायरमेंटी के बाद का जो बचा समय होता है, उसके रूप में एक जीवन साथी या लाठी का काम करता है। बाकी एक बड़ा फैसला पुरानी भर्तियों को लेकर सरकार एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण फैसले को लेकर आगे बढ़ी है, और जो भी इसी क्रम में महत्वपूर्ण पुरानी भर्तियों को लेकर नई अपडेट आएगी, उसके लगातार अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।